तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन 4 ऑफ डे 2 ऑफ स्टाइलस एसडी शीट। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमें एक एरे गिवन है जिसमें n+1 इंटीजर्स हैं और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेंज है 1 से लेके n तक हो सकते हैं वो। सो बेसिकली हमें एक n+1 साइज की एरे गिवन है जिसमें जो एरे एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज 1 से लेके n तक रेंज कर सकती है। ठीक है, देयर इज वन रिपीटिंग एलिमेंट इन दी एरे। ठीक है, रिटर्न करना है वो रिपीटिंग एलिमेंट। ठीक है, और यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे। ठीक है, एंड यूजेस ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, सो व्हाट वी आर गिवन, एक एरे गिवन है हमें, जो कि हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन में से। एक एरे गिवन है जिसके अंदर n+1 एलिमेंट्स है। तो n इक्वल्स टू 5 है इस केस में। n+1 एलिमेंट्स दे रखे हैं जहां पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेंज है 1 से लेके 4 तक। ठीक है, एलिमेंट्स होंगे। अब हमको इसमें से रिपीटिंग एलिमेंट्स रिटर्न करना है। तो काफी इजी प्रॉब्लम लग रहा है हमें। देखो, तो हम क्या करें, हमें पता है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज में है 1 से लेके n तक की, और एरे की साइज है n+1। ठीक है, n+1 एरे की साइज है। ठीक है, तो हमारे पास ये एरे गिवन है 1 3 4 2 2। क्या करेंगे, एक हैश मैप बना लेते हैं। एक हैश मैप बना लेते हैं, उसमें इन्हें स्टोर करते हुए चलेंगे कि n साइज का n+1 साइज का हमने हैश मैप बना लिया। n+1 साइज का हमने हैश मैप बना लिया जिसकी इंडेक्स नोट करेंगी वो पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, तो 1 की इंडेक्स शुरू में सारी इंडेक्स -1 रहेंगी, फिर 1 की इंडेक्स को 1 कर देंगे हम, एक इंक्रीमेंट कर जब अगर शुरू में 0 रखेंगे, -1 नहीं 0 रखेंगे, और वहां से इंक्रीमेंट करना चालू करेंगे। 3 इंडेक्स पे एक इंक्रीमेंट कर देंगे, 4th इंडेक्स पे एक इंक्रीमेंट कर देंगे, सेकंड इंडेक्स पे 2 बार इंक्रीमेंट कर देंगे। तो जो रिपीटिंग होगा, जिसकी जो इंडेक्स पे वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। इस केस में क्या है 2, तो आंसर भी हमारा 2 ही है। बट इस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो तो ऑर्डर ऑफ n ही लगेगी, बट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n। वी आर यूजिंग एन ऑक्सिलरी हैश टेबल। ठीक है, हैश टेबल, एरे, जो भी कह लो, वो हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हमें कांस्टेंट कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना। तो ये वाली अप्रोच तो हम नहीं लगा सकते, तो अब क्या अप्रोच लगाएं? अब हम ये काम भी कर सकते हैं, जिसे हमें जो एरे गिवन है उसको सॉर्ट कर ले, उसको सॉर्ट कर ले। ठीक है, क्या करें, वन सेक, 1 3 4 2 2। ठीक है, सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद ये क्या हुआ, 1 2 2 3 और 4। ठीक है, हमने चेक किया कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इससे अगले एलिमेंट के इक्वल तो नहीं है, नहीं है। फिर इसके लिए चेक किया ये एलिमेंट पर्टिकुलर अगले एलिमेंट के इक्वल तो नहीं है, हाँ है, तो इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू सॉर्ट द एरे प्लस n ट्रेवर्स द एरे। सो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी हमारी n log n लगी, जो कि हमें मना किया है यूज करने के लिए, बिकॉज यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द अरे, तो ये भी हम नहीं लगा सकते। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबल अप्रोचेस जो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं लगा सकते।
अब क्या करें, देयर आर दी टू कंडीशंस जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, कि अगर हम एरे को मॉडिफाई करते, एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हम एक दूसरी अप्रोच लगा सकते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और वो सॉल्व हो जाएगा। हम पहले उसे डिस्कस करेंगे और ये वाली अप्रोच भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम एरे म्यूटेबल नहीं है वो वाली। ठीक है, अब केस देख लेते हैं। अगर ये एरे जो है, जो हमें गिवन है, जो एरे गिवन है 1 1 3 4 2 2, अगर ये एरे म्यूटेबल होती तो हम एक इसका एक सॉल्यूशन निकाल, वो क्या करते, इंडेक्सिंग कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते और चेक करते कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। ऑफकोर्स ये बात है, सारी जो इंडेक्स है वो 0 से लेके n तक रहेगी और एलिमेंट्स यहाँ पे भी 0 से n तक रहेगी। तो हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर 0 से स्टार्ट करके, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके हम सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ट्रेवर्स करते जाएंगे और उनको माइनस करते जाएंगे। माइनस का मतलब उनको नेगेटिव करते जाएंगे। ठीक है, तो हम 0th इंडेक्स पे थे, वहां पे हमें वहां पे स्टोर था 1, हम 1 इंडेक्स पे मूव करेंगे और वहां पे नेगेटिव सेट करते हैं। पहले हम 0th पे थे तो 0th को जो ट्रेवर्स करते जाएंगे उसको नेगेटिव सेट कर देंगे। ठीक है, 1 पे गए, 1 पे जाके नेगेटिव सेट कर दिया, यहाँ पे आ गए, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो इंडेक्स तो वैसे ही रहेगी। अब हम यहाँ से थर्ड पे जा सकते हैं, थर्ड पे नेगेटिव सेट करते हैं। ठीक है, थर्ड से 2 पे जा सकते हैं, 2 के इसको नेगेटिव सेट कर दिया। ठीक, यहाँ से 4 से 2 से 4 पे जा सकते हैं, फोर्थ इंडेक्स को ये नेगेटिव सेट कर दिया। और 4 से 2 पे जा सकते हैं, 2 पे जाके यहाँ पे नेगेटिव सेट करते, बट यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव है। अगर जिस इंडेक्स पे हम जा रहे हैं वहां पे पहले से नेगेटिव है ना, तो वही इंडेक्स जो हमारी है वो हमारी रिपीटिंग है। तो यहाँ पे 2 हमारी रिपीटिंग है, क्योंकि बेसिकली क्या चीज हो रही है ना, हम 2 बार उसी इंडेक्स पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, 2 बार उसी इंडेक्स पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब पहली बार आए उसने नेगेटिव सेट कर दिया, उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो उसके अंदर स्टोर था उसको नेगेटिव सेट कर दिया हमने। दूसरी बार आए तो नेगेटिव मिला, तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले आ चुका था, अब दोबारा आ रहा है। फिर से देख लेते हैं, अगर कुछ समझ में ना आया हो। 0 से शुरू करा हमने, जिसको ट्रेवर्स करते जा रहे हैं उसको नेगेटिव सेट करते जा रहे हैं। 0 से हम 1 पे जा 0 एलिमेंट के अंदर 1 स्टोर है, तो 1th इंडेक्स पे जाएंगे और इसको नेगेटिव सेट कर देंगे। 1th इंडेक्स से हम थर्ड इंडेक्स पे जा सकते हैं और इसके अंदर जो वैल्यू है उसको माइनस सेट करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसके थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 2, तो हमें 2 इंडेक्स पे जाना है, उससे पहले यहाँ पे नेगेटिव सेट कर देना। 2 इंडेक्स पे गए, 2 इंडेक्स पे 2 इंडेक्स से हम फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4 स्टोर है, पर इसको माइनस सेट कर देंगे। ठीक है, अब फोर्थ इंडेक्स पे पहुंच गए, फोर्थ इंडेक्स पे पहुंच गए, फोर्थ इंडेक्स से हम 2 इंडेक्स पे जाएंगे, इसको पहले नेगेटिव सेट कर देंगे। अब 2 इंडेक्स पे जाएंगे, 2 इंडेक्स पे जा हर एक एलिमेंट पे ये चेक करेंगे कि ये नेगेटिव है क्या। जैसे ही हमें नेगेटिव मिल गया वो इंडेक्स हम रिटर्न कर दें, बिकॉज हम उस इंडेक्स पे दोबारा तभी रिडायरेक्ट हो सकते हैं तब जब वो इंडेक्स रिपीट हो रही होगी। ठीक है, जब वो एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा। तो इस अप्रोच में हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगी वो लगेगी ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज हम हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें कितनी लगी, ऑर्डर ऑफ 1। बट दिस अप्रोच इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी हैव अ म्यूटेबल एरे, जिसको हम मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें वैसे अगर हमें जो एरे गिवन है वो म्यूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर
हमें इम्यूटेबल एरे दे रखी है, तो क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बाय। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइंड डुप्लीकेट नंबर की ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, जिसमें हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे ऑफ द गिवन एरे एलिमेंट्स की, ठीक है। तो जितने भी सारे गिवन एलिमेंट्स होंगे उनकी हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो है 1, लिख दिया। अब हम मूव करेंगे 1th इंडेक्स पे, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है 3, ठीक है। अब मूव करेंगे 3rd इंडेक्स पे, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 2। अब हम मूव करेंगे 2nd इंडेक्स पे, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 4, ठीक है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, जहां पे 4th इंडेक्स पे, जहां पे एलिमेंट क्या है 2। अब हम मूव करेंगे 2nd इंडेक्स पे, जहां पे एलिमेंट क्या है 4। तो जब हम गिवन गिवन एरे एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट या फिर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो उसमें ना हमें साइकिल डिटेक्ट होगी। जैसे यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है हमें, ये वाली साइकिल डिटेक्ट हो रही है कि 2 फिर 4 पे रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें साइकिल मिलेगी। तो हम क्या मेथड लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, हमने लिंक लिस्ट में ये पढ़ा था फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन मेथड, जिसमें हम क्या करते थे, हमारी गिवन लिंक लिस्ट के लिए हम एक स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच यूज करते थे, जहां पे स्लो पॉइंटर जो था हमारी एक स्टेप चलता था और फास्ट पॉइंटर हमारा 2 स्टेप चलता था, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा नाम ना देने के लिए ऐसे और एफ से डिनोट कर लेते हैं, स्लो पॉइंटर को एस से और फास्ट पॉइंटर को एफ से, ठीक है। और जहां भी ये दोनों मैच कर जाते थे, हम कह देते थे कि वहां से कि हमारी जो लिंक लिस्ट में है वो साइकिल है, ठीक है। तो पहले उसमें दोनों स्टार्टिंग में ही थे, दूसरी टर्न में स्लो यहाँ पे हुआ, फास्ट यहाँ पे, क्योंकि फास्ट दो स्टेप चलता है और स्लो एक स्टेप चलता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न में फास्ट चला दो स्टेप, तो 1 2, स्लो चला एक स्टेप, जो कि तेरे यहां पे है 1, ठीक है। अब फास्ट चला 2 स्टेप, 1 2 यहां पे ही आ गया, स्लो चला 1 स्टेप, यहां पे आ गया। फास्ट चला 2 स्टेप, यहां पे चल के यहां पे चल के यहां पे चल के यहां पे ही आ गया, मतलब जिस पोजीशन से चला था वहां पे ही आ गया, ठीक है। स्लो फिर आगे बढ़ा और फास्ट फिर अपनी पोजीशन पे ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे स्लो और फास्ट मीट कर गए। तो जब भी स्लो और फास्ट मीट कर जाए, तो हम बता देते हैं कि हमारे इस लिंक लिस्ट में साइकिल है। ये सिर्फ ये फाइंड करने के लिए है कि हमारे लिंक लिस्ट में साइकिल है। अब हमें साइकिल का पता चल गया। अब हमें देखना है, अब हमें क्या देखना है कि कौन सा एलिमेंट हमारी इस लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में रिपीट कर पा रहा है या फिर कर रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक जो पॉइंटर है, लेट सपोज फास्ट को हमने यहां छोड़ दिया, और जो दूसरा पॉइंटर है ना वो हमने स्टार्टिंग से शुरू किया, स्टार्टिंग से शुरू किया। अब दोनों जो पॉइंटर है वो एक ही स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो पहले उसमें स्लो यहां आ गया, फास्ट यहां आ गया, हमने कंपेयर किया, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। स्लो आगे बढ़ा, फास्ट आगे बढ़ा, हमने कंपेयर किया कि क्या स्लो और फास्ट पॉइंटर की वैल्यू इक्वल है। जब भी इक्वल आ जाए हम रिटर्न कर देंगे एनी वन ऑफ देम, कि हमें आंसर मिल चुका है, जो रिपीटिंग एलिमेंट है वो हमारा है।
अगर इंट्यूशन समझ में ना आई हो तो मैं एक बार और बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो गिवन था ना, गिवन क्या था, गिवन एरे एलिमेंट्स थे, उनकी हमने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बना ली। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बना ली, कैसे बनाई, जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट किया, जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करके हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करते हुए हमने रिप्रेजेंटेशन बना ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा अगर रिपीटिंग एलिमेंट है तो पक्के से पक्का एक साइकिल आएगी हमारे रिप्रेजेंटेशन में। और हमें यह भी पता है हम साइकिल को कैसे डिटेक्ट करते हैं, यूजिंग फ्लोइड साइकिल डिटेक्शन मेथड। तो वही मेथड हमने यूज किया, हमने एक स्लो और फास्ट पॉइंटर लिया, जिसमें स्लो एक स्टेप चलता है, फास्ट दो स्टेप चलता है, स्लो एक स्टेप चलता है, फास्ट दो स्टेप चलता है। ऐसे ट्रेवर्स करते हुए, जैसे स्लो यहां था, फास्ट यहां था, अगली टर्न में स्लो यहां हुआ, फास्ट यहां हुआ, अगली टर्न में स्लो यहां हुआ और फास्ट यहां हुआ, अगली टर्न में स्लो यहां हुआ और फास्ट यहां उसी पोजीशन पे हुआ, और स्लो यहां हुआ और फास्ट अपनी पोजीशन पे ही हुआ। अगर यहां पे ये वाली सीन है तो ये पता चल गया हमें कि यहाँ पे साइकिल है, और ये जो वाला एक हमारा पॉइंटर होगा ना, वो साइकिल के अंदर ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक जो पॉइंटर है उसे उसी पोजीशन पे रहने देंगे जहां स्लो और फास्ट पॉइंटर मीट करे हैं, और एक लेट सपोज हमने स्लो को फिर उसी पोजीशन पे ला दिया जहां से हमारी आइटरेशन शुरू हुई थी, ठीक है। और कंपेयर करते हुए चल रहे हैं कि क्या स्लो और फास्ट पॉइंटर इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो एक इसे बढ़ाया, एक इसे बढ़ाया, एक स्टेप, फिर चेक किया क्या दोनों इक्वल है, नहीं, फिर इसे बढ़ाया, फिर इसे एक पोजीशन बढ़ाया, क्या दोनों इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल है, और आंसर हमने रिटर्न कर दिया कि आंसर हमारा 2 है जो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स हुए। एक तो तुम्हारा क्या, तुम्हारा कि जो एरे एलिमेंट्स है उनकी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनानी थी, और उसमें साइकिल डिटेक्ट करके जो रिपीटिंग एलिमेंट था वो हमें रिटर्न करना था, ठीक है। तो जो कोड है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फाइंड द डुप्लीकेट नंबर का कोड। तो जैसा कि हमने रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि अगर उसकी साइज, लिस्ट की साइज 0 हुई, ये तो हमारा बेस केस है कि अगर लिस्ट की साइज 0 हुई तो हमने रिटर्न 0 ही कर दिया, ठीक है। दूसरी केस क्या है, दूसरा केस क्या है हमारे पास, हमने स्लो और फास्ट पॉइंटर बनाए थे, वो 0 से मतलब जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे थे, दोनों जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे थे, वही किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, स्लो पॉइंटर को एक पोजीशन बढ़ाया, फास्ट पॉइंटर को एक पोजीशन बढ़ाया, कब तक बढ़ाते गए, जब तक हमारा स्लो और फास्ट पॉइंटर इक्वल नहीं हो गया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, फास्ट पॉइंटर को फर्स्ट पोजीशन पे भेज दिया, और फिर स्लो और फास्ट को एक एक स्टेप ही बढ़ाया है, जब तक उन दोनों की वैल्यू इक्वल ना हो, और फिर उनमें से एक वैल्यू हमने रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल कोड है बहुत ही, इसको रन कराएंगे और सबमिट करा के देख लेंगे, ठीक है। रन कराएंगे और सबमिट करा के देख लेंगे, ठीक है। तो ये था कोड डुप्लीकेट नंबर का, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछना। बाय।